औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 6.3 का आगाज़ कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 6.1 में डाला है उसको देख लिया होगा और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के हवाले से अच्छे बना लिए होंगे। याद रहे बेटे, 6.1 के बाद 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी फार्मूलाज एक साथ मिक्स करके दिए गए हैं, तो वो मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ। हम पहले 6.3 की तरफ जाएंगे ताकि हमारी बुनियाद, हमारी बेसिक अच्छी बन जाए इंटीग्रेशन के हवाले से। 6.2 जब हम अपनी इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आखिर में मैं आपको उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस वक्त आप अपना पूरा फोकस 6.3 पे दीजिए, और अगर आप इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं तो मेरे फिर वही अल्फाज कि आप पहले डेरिवेटिव को अच्छा करें। मैंने उसके 5 लेक्चर्स डाले हैं, आप पहले डेरिवेटिव को अच्छा कीजिए, उसके फार्मूलाज को याद कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन का आगाज़ भी मैंने कर दिया है। 6.1 में जो वीडियो अपलोड की गई है उसको देखिए, और उसके बाद आज 6.3 का आगाज़ हो रहा है, इसको देखिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हैं कि इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप थोड़ा हार्ड वर्क कर लें और टाइमली कर लें। याद रहे, दिस इज़ द टाइम यू हैव टू पुट एन एफर्ट, एक इनपुट आपको देना होगा और इंशाअल्लाह ताला ये इंटीग्रेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, आपके सामने 6.3 का आगाज़ होने जा रहा है। याद रहे कि ये कंटिन्यूशन है। कुछ सवाल जो शुरू में आप देखेंगे 6.3 क्वेश्चन 1 में, ये 6.1 को ही कनेक्ट कर रहे हैं। जो 6.1 हम वहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करके आए हैं, आप उसको अच्छा कीजिए। तो फिर जब 6.3 के पहले क्वेश्चन में आप पहुँचेंगे तो आपको उसी की कंटिन्यूशन यहाँ पर मिलेगी। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में पार्ट 1 दिया हुआ है 4x³ अंदर ब्रैकेट में x⁴ + 1 और रेज़ टू पावर 3/2 आ रही है dx। इंटीग्रेशन का ये सवाल है। तो सबसे पहला जो मैंने आपको 6.1 में हेल्प करी थी वो ये कि आपको मेन इंटीग्रेंड अपना पहचानना होगा कि हमारा मेन फंक्शन कौन सा है जिसने इंटीग्रेट होना है। तो उसके लिए इशारा आपको ये है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म आ रही हो और उसके होल पर पावर लगी हो, वो आपका मेन इंटीग्रल होगा। और अब उसका डेरिवेटिव हम बराबर में बनाएंगे। याद रहे बेटे, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो या तो इधर लेफ्ट पर बन जाए या राइट पर आ जाए, बात एक ही है। आपने मेन इंटीग्रल जो आपका है उसका डेरिवेटिव बराबर में तैयार करना है। तो इसको इससे जो हमने फोकस कर लिया कि x⁴ + 1 ये हमारा मेन इंटीग्रल है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप वैसे निकालेंगे तो आपको पता ही है क्या आएगा, 4x³। तो यहाँ पर डेरिवेटिव पूरा बराबर में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए कि हमने वहाँ ये सीखा था कि जब डेरिवेटिव बराबर में होता है तो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। तो इसलिए मेरे बेटे मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का वो सिंपल ये कहता है कि अगर डेरिवेटिव बराबर में हो लेफ्ट पर या राइट पर तो मेन इंटीग्रल में 1 पावर ऐड कर दें आप। तो 3/2 जो थी उसमें 1 ऐड कर दिया और वही डिवाइड में लिख दें 3/2 + 1। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है जो हम 6.1 में बार बार लगा रहे थे। और अब इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम ले लिया, 2 + 3 क्या हो गया, 5/2, नीचे 5/2 आ गया, प्लस सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जहाँ भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी वहाँ ये सी लगाना है। और बाद में आखिरी स्टेप में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आकर 2/5 बन गया और यही आपका आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार फिर देख लें कि डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई में बराबर में होना चाहिए और वो यहाँ पर था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डेरिवेटिव अच्छे आने चाहिए। चलते हैं आगे। बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर अभी देखिए कि एक बार फिर जो आपका मेन इंटीग्रेंड है वो एक से ज़्यादा टर्म वाला होगा और उसमें पावर लगी होगी। तो डिवाइड में जो फैक्टर लिखा हुआ है ये एक्चुअली मेन इंटीग्रेंड है आपका जिसको इंटीग्रेट होना है। तो अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि जब तक डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं आएगा ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिवाइड वाले फैक्टर को ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, +3 ऊपर आके माइनस की हो गई। और अब
एक बार फिर यही सिचुएशन कि एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव बराबर में तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं ये 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 8 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये कांस्टेंट है। और हमें यहाँ पे चाहिए 3, क्योंकि एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है एक्स क्यूब प्लस 2 का वो आना चाहिए 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 की जगह पे हमें 3 चाहिए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो बड़ा आप देख सकते हैं कि हमने 8 को बाहर निकाल लिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। वजह उसकी है कि अंदर एक्स क्यूब प्लस 2 का जो डेरिवेटिव है वो 3x स्क्वायर आएगा, वो हमें बराबर में तैयार करना है। और जैसे ही 3x का बराबर में आ जाएगा तो पिछले सवाल की तरह इसका डेरिवेटिव बराबर होने की वजह से ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमने -3 में 1 पावर ऐड करी तो डायरेक्ट कर दिया मैंने, -2 हो गया, नीचे भी -2 लिख दिया गया। और बाद में ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, और ये अरेंज कर लेते हैं -4/3। और ये नेगेटिव पावर हमने दोबारा नीचे उतार ली क्योंकि आंसर आने वाला है। तो -2 नीचे आके क्या हो जाएगी +2, और यही आपका आंसर है इस सवाल का। आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दबाजी ना करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे। बेटा थर्ड पार्ट आ रहा है क्वेश्चन 1 का, और एक बार फिर वही सिचुएशन कि मेन इंटीग्रल आपका ये रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 - 2x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव बराबर में जब आएगा तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अभी बराबर में 3x लिखा हुआ है, जबकि इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 1 का क्या होता है 0, माइनस साइन रहेगी, और 4x यानी माइनस का 4x अगर बराबर में आ जाता है तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा रहा है। 3 को हमने बाहर निकाला, पिछले पार्ट की तरह 8 को बाहर निकाला था, यहाँ 3 को बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, और -4 वो बाहर आ गया डिवाइड में, -4 अंदर आ गया मल्टीप्लाई में। और याद रहे ये 4 माइनस का है तो ये माइनस साइन आप बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, ये 4 के साथ है, दोनों के साथ नहीं है। तो ऐसे ही अंदर आते हैं, अंदर हमने रूट को हटाया, हाफ लगा दिया, और अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव पूरा बराबर में तैयार हो गया है, 1 का 0 होता है, इसका -4x आएगा, तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमने इसको इंटीग्रेट करा, बाहर वाला -3/4 ऐसे ही लिखा रहा, अंदर 1/2 में जब 1 ऐड हुआ तो ये 3/2 हो गया, और वही डिवाइड में आ गया। ये डेरिवेटिव की वजह से खत्म हो गया है -4x, और अब 3/2 पर आके रेसिप्रोकल हुआ, 2 से 4 कैंसिल, 2 रह गया, 3 कैंसिल, और यही आपका आंसर है -1/2, 1 - 2x स्क्वायर की पावर 3/2 + c। तो इन तीनों पार्ट में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है, आप इनको आराम से देखिए। डेरिवेटिव बराबर तैयार करना है और फिर इसको डील करना है। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, और अब हम पार्ट नंबर 4 पर आ गए हैं। याद रहे हमने पिछले पेज पर 3 पार्ट आपके सामने किए 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 के, और सेम वही क्वेश्चन अब यहाँ कंटिन्यू हो रहा है कि हमारी अप्रोच ये है कि जो मेन इंटीग्रल है उसका डेरिवेटिव बराबर में आ जाए मल्टीप्लाई में, तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो मेन इंटीग्रल है वो डिवाइड में लिखा है, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा टर्म आ रही है, होल भी पावर लगी है, तो पहले इसको ऊपर लेकर जाएंगे, पावर -1/2 हो गई, और अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y + 6, देखिए बराबर में y + 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें 2y + 6 बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो अंदर आके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर 2y + 6 बन गया। और यूं इसका डेरिवेटिव बराबर में आ गया है, तो हम आराम से अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाहर वाला हाफ ऐसे लिखा रहेगा, अंदर -1/2 में जब 1 ऐड हुआ तो दोबारा +1/2 हो गया, वही डिवाइड में लिख दिया, +c लगाया, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि आंसर आने वाला है तो हमने रूट लगा दिया है हाफ को हटाकर। ये आपकी चॉइस है कि आंसर आ रहा है तो आपने दोबारा हाफ को रूट से रिप्लेस कर दिया है, और यही आपके सवाल का आंसर है। आप इसको बार बार दोहराइए। तो बेटा पार्ट नंबर 5 पर आपके सामने आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 काफी हद तक बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है बेटे, 1 - x स्क्वायर पे क्यूब रूट लगा हुआ है, और इसमें हमें यहाँ पर बाहर क्यूब रूट के जो लिखा हुआ फैक्टर वो x लिखा हुआ है, एक x बाहर है, अंदर क्यूब रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे सोचना होगा कि इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। पहला काम क्या किया, क्यूब रूट को हटाया और ये पावर बनाई, तो इंडेक्स था, बाहर आके क्या हो जाएगी 1/3। और अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में डेरिवेटिव बनाया है बराबर में, तो 1 का 0 हो जाएगा, इसका -2x। इट मीन्स यहाँ पर -2x अगर हो जाएगा तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, -2 से डिवाइड कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई। और अब
ये बाहर वाला माइनस आप ऐसे लिखेंगे और अंदर क्योंकि बराबर में डेरिवेटिव आ गया है तो पावर 1 ऐड कर देंगे। 1/3 में 1 ऐड करा 4/3 हो गया, वही डिवाइड में आ गया, बाकी रेसिप्रोकल हो गया 3/4 और फिर उसके बाद -3/8 और ये आगे जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा रहा 1 - x² की पावर 4/3 प्लस c। यही आपके सवाल का आंसर है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग 6.3 में आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 पर आ गए हैं आपके सामने यहाँ पर। और पिछले पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि जो मेन इंटीग्रल है उसका डेरिवेटिव बराबर में हो तभी वो इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ देखिए रेडिकल रूट के बाहर dx लिखा हुआ है, कोई और टर्म नहीं है जो इस मेन इंटीग्रल का डेरिवेटिव बनने में काम आए। तो इस प्रॉब्लम को हमें हल करना है कि बराबर में कोई फैक्टर आना चाहिए जिसका डेरिवेटिव बने। तो उसके लिए हमने एक काम करा कि अंदर x² इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो इन दोनों में से हमने x² कॉमन निकाला और क्योंकि उस पर रूट लगा हुआ है तो जब बाहर आएगा तो सिर्फ x बन जाएगा और अंदर x² जहाँ लिखा था वहाँ 1 रह गया, जहाँ x⁴ थी वहाँ पर स्क्वायर आ गया और रूट को डाके हमने हाफ लगा दिया। एक बार फिर देखिएगा कि x² दोनों में कॉमन था तो बाहर आके वो x बन गया, यहाँ 1 रह गया, x⁴ में x² रह गया। और अब एक बार फिर इसका डेरिवेटिव हम चेक करेंगे। जो मेन इंटीग्रल हमारा है किसका डेरिवेटिव आ रहा है -48x, बराबर में सिर्फ x है तो हमने क्या कराया -48 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराया ताकि इसका डेरिवेटिव बराबर में आ जाए। और इसके बाद मेरे बेटे ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। -1 और 48 ऐसे लिखा रहा, इधर हाफ में 1 ऐड हुआ 3/2 हो गए, वही डिवाइड में लिख दिया, ऊपर आके बाद में रेसिप्रोकल हो गया 2/3 और 2 से 48 कैंसिल 24 3 72 माइनस में आ रहा है 1 और 72 और यहाँ पर 1 - 24 x² की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। अब इस सवाल को बार बार दोहराइए। बेटा आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 7 पर आ गए हैं। कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 पर आ गए और यहाँ एक यूनिक बात आप देखिए कि 3x² - 4 जिसमें एक से ज़्यादा टर्म आ रही हैं मगर वो जो नीचे डिवाइड में आ रहा है इसकी होल पावर 1 है कि इसके ऊपर होल पे पावर। अब तक जितने सवाल हमने किए जब भी डिवाइड में कोई फैक्टर आया तो उसमें पावर हाफ थी या कोई और पावर थी लेकिन 1 नहीं थी। तो पहली बार यहाँ पे 1 आया है तो इस मसले को टैकल करना है। एक फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा और उससे पहले हमने एक काम किया कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया, यानी ऊपर तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा इसको भी सुन लीजिए कि नीचे अगर +1 पावर है ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी और -1 में जब बराबर में डेरिवेटिव आया तो इंटीग्रेट होने के बाद जब 1 ऐड होगा तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा एंड समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसलिए जब भी नीचे होल पावर 1 आए तो उसको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, उसको -1 नहीं करेंगे बल्कि उसको नीचे ही रहने देंगे और इस सवाल में जो फॉर्मूला लग रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया है कि 3x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 6x, तो मैंने 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि जब भी सिचुएशन हो जाए कि नीचे पावर 1 आ रही हो तो आप फिर नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर तैयार करेंगे। तो यहाँ जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 ऊपर वैसे ही होता है तो ये ln में आ जाएगा कि जो भी डेरिवेटिव का लिखा होगा ln के साथ लिख दिया जाएगा। तो सेम गोज हियर, जब भी हमने यहाँ ये किया कि 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए, यहाँ सिर्फ x नहीं है बल्कि पूरी टर्म x कहलाएगी हमारी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 6x, तो वो हमने ऊपर बना लिया है। तो इस फॉर्मूले के लिहाज से 1 और 6 बाहर लिखा रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर आपका है ये पूरा n में आ जाएगा प्लस c के साथ। ये आपका आंसर है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, आगे जब भी ये सिचुएशन आएगी तो हमने लॉग ही लगाना है। बेटा अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं आपके सामने पार्ट नंबर 8 पर और एक बार फिर आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 8 में कि मेन इंटीग्रल नीचे है और पावर से 2/3 आ रही है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 2/3 हो गया और एक बार फिर डेरिवेटिव बराबर बनाएंगे तो इसका आएगा -6x²। अभी यहाँ पे x² आ रहा है तो -6 से हमने डिवाइड कर दिया, -6 से मल्टीप्लाई ताकि डेरिवेटिव बराबर में आ जाए और जब डेरिवेटिव बराबर में आ गया तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा कि -2/3 में 1 पावर ऐड करेंगे तो 1/3, ऊपर भी और नीचे भी लिख दी 1/3, बाहर का -1 और 6 ऐसे लिखा रहा।
ये पड़ जाके रेसिप्रोकल हो गया 3/1 और बाद में 3/6 कैंसिल हो जाएगा -1/2 और जो यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है दैट इज आया प्लस सी के साथ। ये आपके सवाल का आंसर है, आप इसको बार बार दोहराइए। अब यहाँ पर आते हैं पार्ट नंबर 9 पर। बेटा जरा गौर कीजिएगा, पार्ट नंबर 9 पे कहानी थोड़ी सी अलग है कि अब तक हर पार्ट में हम डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ इस सवाल में ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री सेम आ रही है। ऊपर ही पावर 1 आ रही है, नीचे पावर 1 आ रही है, तो यहाँ पे हम पिक नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हमारा मेन इंटीग्रल है। जब भी ये सिचुएशन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, इस सवाल की शक्ल चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री दोनों बराबर हैं। कौन डेरिवेटिव बनेगा, किसका बनेगा, वाजे नहीं हो रहा है, कोई और फॉर्मूला कोई सेटिंग नहीं बन पा रही है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रफ वर्क में या सामने ही कोई हिस्से में जाएंगे और पहले इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है ये, तो हम इसकी रेशियो अलग अलग करेंगे कि इस तरीके से कि x-3 बाहर है, x+2 मेन डिवाइड हो रहा है, उसको अंदर लिखा। और अब इसको क्योंकि डिग्री सेम है x तो 1 टाइम पढ़ा, x 1 जा x और -3 1 जा -3। अब ये डिवाइड हो रहा है, साइन चेंज करेंगे, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 2 + 3 क्या हो गया 5। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर, ऊपर 1 कोशेंट आ गया, ये डिवाइजर आ गया x-3। और अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जाएंगे और इनकी शक्ल चेंज करने के लिए पहले यहाँ रख दिया कोशेंट 1 लिख दिया, और अब आएगा ऊपर रिमाइंडर, तो 5 रिमाइंडर है, प्लस में आया हुआ है, यहाँ पीछे प्लस आ गया। और अब x-3 डिवाइडर था वो नीचे लिख देंगे, और आगे dx ऐसे लिखा हुआ है। यानी हमने क्या किया, इस सवाल की फॉर्म चेंज करी, क्योंकि वो उस फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, या हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इंटीग्रेट कैसे होगा। लेकिन अब जब ये ऐसे आ गया है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। अगर इसको दोबारा एलसीएम लेके सॉल्व किया जाए तो वही स्टेप बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, मगर इस स्टेप का फ़ायदा क्या हो गया कि दरमियान में प्लस आ रहा है, तो हम इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग कर देंगे। इस पे अलग करी 1 पर तो dx हो गया, 5 के साथ करी तो ये इंटीग्रेशन 5/x-3 पे अलग हो गई। अब ds की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, x होगी। और हमने पीछे देखा था कि जब भी नीचे पावर 1 आ जाए तो उसका डेरिवेटिव ऊपर तैयार करते हैं, तो 5 कांस्टेंट है, इसको साइड पे करा, x-3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और वो ऊपर मौजूद है, तो ये डायरेक्ट ln में आ जाएगा प्लस c के साथ। ये सवाल का आंसर हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बिल्कुल पार्ट 9 की तरह पार्ट 10 आ रहा है आपके सामने। यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ रही है कि डेरिवेटिव बराबर में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, दो फैक्टर जो ऊपर हैं पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट्स का, 1 1 जा 1, 1 -2x आ जाएगा, फिर x 1 जा x -2x², नीचे वाला ऐसे लिख दिया, और -2x में x ऐड करा तो माइनस का x आ गया। और अब ये दो आपका रेशियो आ गई हैं, फ्रैक्शन तैयार हो गई हैं। फिर हम पिछले सवाल की तरह इसको पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप देखें, मैंने पहले इसको अंदर लिख दिया है, 1 - x -2x² को अंदर लिखा, और 1 - 2x² को कहाँ लिख दिया है, बाहर। और अब क्योंकि इस बार भी डिग्री सेम है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, तो 1 टाइम पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, और x² नीचे x² को लिख दिया -2x²। और अब साइन चेंज करी तो प्लस नीचे माइनस, माइनस नीचे प्लस, तो 1 भी कट जाएगा, 2² भी कट जाएगा, खाली माइनस का x बचेगा। जो ऊपर से आता है उसकी साइन चेंज नहीं होती, इट मीन -x हमारा रिमाइंडर है, 1 हमारा कोशेंट है। तो हम जाएंगे पिछले साल की तरह, हम इसकी जगह पर ये काम करेंगे कि इस पर हमने कोशेंट लिख दिया, रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, तो -x अपॉन जो डिवाइडर था आपको यहाँ लिख दिया नीचे आपने। और अब इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करेंगे पिछले सवाल की तरह, 1 पे अलग तो dx पे अलग हो गई, माइनस साइन इस टर्म पे अलग हो गई। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, -4x, ऊपर सिर्फ x है तो हमने क्या कराया, -4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ प्लस हो गया, ऊपर -4x लग गया। और यूं अब ds की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x, और इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है तो ये log में आ जाएगा, तो 1/4 ln 1 - x² प्लस c ये सवाल का आंसर है। आप इसको बार बार दोहराइए। तो मेरे बेटे यहाँ से 6.3 में एक नया काम करना है आपने, और वो नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। आई रिपीट माय वर्ड्स, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये जितने क्वेश्चन आगे आएंगे यहाँ पर इस सवाल में, उन सब में ये मेथड अप्लाई होगा। आखिरी मेथड कहाँ लगाएंगे, आपको कैसे इंडिकेटर मिलेगा, उसका इशारा ये है कि जब जो मेन इंटीग्रल आपका है उसका डेरिवेटिव बराबर में
नहीं आ रहा हो बल्कि कोई टर्म बच रही हो। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि पहले प्लस हाफ को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का हाफ हो जाएगा, मगर वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो वन है, वो बराबर में है, मगर ये एक एक्स्ट्रा एक्स बच जाएगा। इस एक्स का क्या किया जाए, यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब इंटीग्रेट होने जा रहा होगा तो कोई भी टर्म बचनी नहीं चाहिए, हर टर्म को इंटीग्रेशन फॉर्मूले के साथ ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक्स हमें तंग करेगा कि इस एक्स का क्या किया जाए, ये एक्स किसी का डेरिवेटिव भी नहीं है। तो जब भी ऐसा मसला आ जाए जहाँ पर आपको बराबर में डेरिवेटिव ना मिल रहा हो, सिंपल सिचुएशन से इंटीग्रेट ना हो रहा हो, तो आप वहाँ पे एक टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि आप इसमें करते क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर dx है तो हम यहाँ पे इसकी जगह पर इस सवाल को किसी और फॉर्म में ले जाएंगे, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि ये सवाल उस फॉर्म में जाके क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक टेक्निक यूज करी है कि जो मेन इंटीग्रल है वन प्लस एक्स, उसे पावर नहीं लेनी है, सिर्फ वन प्लस एक्स जो आपका मेन इंटीग्रल है उसको लेकर u सपोज कर लिया। इसको u के अब t सपोज कर लें, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ताकि वेरिएबल चेंज हो। और अब ये पूरा सवाल u की फॉर्म में जाएगा। तो कैसे जाएगा, हमने पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट से, तो डी अपॉन डी एक्स 1 का 0 हो गया, x का क्या होता है 1, और अब ये dx डिवाइड का जरा क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो u du बराबर हो गया dx के, यानी पूरा क्वेश्चन u की फॉर्म में जाएगा। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स यू के बराबर है तो dx भी du के बराबर आ रहा है। अब ऊपर वाले x को हल करते हैं मसला कि हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू बनाएंगे इन टर्म ऑफ u, कि 1 प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा, तो यूं अब आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन तैयार है कि u की फॉर्म में जा सकता है, क्योंकि हर टर्म जो x में है उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ u बना चुके हैं हम लोग। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप देखिए बेटा कि इस सवाल में वापसी आते हैं कि x की जगह पे हमने रख दिया u माइनस 1, ये रखा हुआ u माइनस 1, फिर नीचे जो रूट में 1 प्लस एक्स आ रहा था वो हमने रख दिया सिंपल u, रूट u, dx के बराबर है, du के बराबर है। इतनी पूरा क्वेश्चन u की फॉर्म में चला गया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी टर्म रहनी नहीं चाहिए x की फॉर्म में, हर टर्म को u की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं मिस्टेक करी फिर उसको सही करना होगा। तो अब जब ये u की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो इसको इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, एलसीएम ब्रेक कर दिया, रूट u दोनों के नीचे अलग कर दिया, और अब ऊपर 1 पावर नीचे हाफ पावर, ऊपर की हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी और रूट u रह जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा ऊपर जाके, रूट हाफ ऊपर जाके क्या हो गया माइनस का हाफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि u का डेरिवेटिव u के लिहाज से क्या होगा 1, और वो बराबर में लिखा हुआ है। हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लाए थे कि x की फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, अब u की फॉर्म में आराम से इंटीग्रेट हो रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि u का डेरिवेटिव 1 बराबर में है। तो हाफ में 1 ऐड करा 3/2 हो गया, वही डिवाइड में आ गया, माइनस हाफ में 1 ऐड करा तो प्लस का हाफ हो गया, वही डिवाइड में आ गया, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल होगा 2/3, ये ऊपर जाकर सिंपल 2 बन गया। और आखिरी स्टेप में गलती मत कीजिएगा जो अक्सर बच्चे करते हैं कि वो बाद में वैल्यू पुट नहीं करते। क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो आंसर भी x की फॉर्म में ही देना है। तो हमने आखिर में u में आंसर नहीं छोड़ना है, बल्कि जब हमने सपोज किया था क्वेश्चन 1 में u को हटाकर दोबारा से 1 प्लस एक्स रखा जाएगा, यहाँ हाफ थी तो रूट लगा दिया, और u की जगह पे 1 प्लस एक्स रखा प्लस c, ये आपके सवाल का आंसर है। आप इसको बार बार दोहराइए, ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुका है। चलते हैं आगे। तो बड़े पिछले पार्ट की तरह जो हमने पार्ट नंबर 11 किया सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पर भी डेरिवेटिव बराबर में नहीं बन रहा। मेन इंटीग्रल जो 4 प्लस एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 है और एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है। इसका मसला हल करने के लिए हमने एक बार फिर सब्स्टिट्यूशन वाली टेक्निक यूज करनी है कि इसको u की फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने मेन इंटीग्रल को u सपोज कर लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह 4 प्लस एक्स को u सपोज किया, डिफरेंशिएट करा ताकि dx की वैल्यू इन टर्म ऑफ du आ जाए, डिफरेंशिएट किया तो du अपॉन dx एक्स रिफ्लेक्ट से करा 4 का 0 हो गया, x का 1, और du अपॉन dx 1 के इक्वल आ गया, और du और dx क्या हो गए, इक्वल हो गए। और ऐसे ही इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू बना ली, तो प्लस का 4 तरह की क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। और यूं अब ये पूरा क्वेश्चन रेडी है कि u की फॉर्म में जा सकता है। तो हम x को हटाएंगे, वहां रख देंगे u माइनस 4 का, उस पर स्क्वायर आ रहा है, अंदर रूट में जाएंगे 4 प्लस एक्स u के बराबर है, और आगे dx du के बराबर है। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा सिंपली पूरा क्वेश्चन u की फॉर्म में आ गया है, तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, फॉर्मूला खोल दिया, u स्क्वायर माइनस 8u प्लस 16, रूट को आगे हाफ लगा दिया।
अब वो मैट्रिक की मैथ्स के सिंपल, जब बेसिस मल्टीप्लाई हों तो पावर ऐड जाती हैं, तो ये बाहर जो यू पावर हाफ है ये हर टर्म से क्या हो जाएगा, अंदर आकर मल्टीप्लाई, और जहाँ जहाँ यू पावर लगी हैं उसमें हाफ पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहाँ पे 2 में वह हाफ ऐड हो गया, यू पे 1 था हाफ ऐड हो गया, 16 से यू हाफ लग गया, ये एलसीएम लिया तो 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, हाफ हो गया। अब इंटीग्रेशन बीच से प्लस माइनस आ रहा है, सब पे अलग अलग हो जाएगी, तो इनको अलग अलग कर दिया है। इंटीग्रेशन डी यू सब पे क्या हुई, अलग अलग कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, और यू का डेरिवेटिव क्या है 1 बराबर लिखा हुआ है, तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा 7/2 7/2, या 5/2 5/2, या 3/2 3/2, बाकी 8 और 16 ऐसे लगा दिए। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ऊपर आकर 2/7, ये 2 और 5 8 से मल्टीप्लाई 16 हो गया, 2/3 16 से 32/3, और आखिरी स्टेप में फिर वही काम करेंगे, u की जगह पर u की वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, 4 + x सब जगह रख दिया गया, और ये आपके सवाल का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बार बार दोहराइए, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सवाल पर आ गए हैं, पार्ट नंबर 13 पर। सेम वैसे ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर आपके पास एक बार फिर सेटिंग नहीं बन पा रही है, एक्स के लिहाज से सिंपल इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, तो नीचे वाले को जो मेन इंटीग्रल है उसको यू सपोज कर लिया। याद रहे कि मेन आपका इंटीग्रल वही होगा जिसपे पावर लगी होगी और एक साइड टर्म आ रही होगी, तो x-1 को यू सपोज किया, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि सवाल यू की फॉर्म में जाए, du/dx 1 के बराबर हो गया, du/dx, और यहाँ से x की वैल्यू बन गई u+1, यानी इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू बना ली इन टर्म ऑफ u। और अब क्वेश्चन में जाएंगे, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ u+1 रख देंगे, बाकी सवाल पूरा ऐसे लिखा हुआ है, नीचे x-1 को हटाएंगे वहाँ u रख देंगे, उस पर रूट लगा हुआ है, और dx du के बराबर है, ब्रैकेट खोला गया, 3u+3, बाद में 5 हो जाएगा 3+2 करके, तो 3u+5 हो गया। और फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है, एलसीएम ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन अलग अलग भी कर दी, 3 अलग करा, u/√u du अलग कर दिया, +5 1/√u du अलग कर दिया, और अब 1 ऊपर पावर नीचे हाफ, तो हाफ पावर कैंसिल, और ये ऊपर जाके माइनस की हो गई, और u का डेरिवेटिव 1 है बराबर में लिखा हुआ है, एक बार फिर हाफ में 1 ऐड हुआ, 3/2 हो गए, वो 3/2 नीचे भी आ गया, यहाँ प्लस हाफ हुआ, वही हाफ नीचे भी आ गया, ये ऊपर एक रेसिप्रोकल हो गया, 3 कैंसिल 2, ये 10 हो गया। और आखिरी स्टेप में u की वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, x-1 और हाफ को उठा के रूट लगा दिया। ये आपके सवाल का आंसर है, एग्जाम में आ चुका है सवाल, बार बार इसको दोहराइए आप। बेटा अगले सवाल पर आ गए हैं, सेम वही चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड के, एक बार फिर आपका मेन इंटीग्रल 2x² - 3 जिसका डेरिवेटिव पूरा बराबर में नहीं बन रहा है, तो इसको हल करने के लिए हम वेरिएबल चेंज करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे u के बराबर, 2x² - 3 को u के बराबर ले लिया, इक्वेशन 1 का नाम दिया, और अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx, तो ये 4x आ रहा है। आपकी बार याद रखें, इससे पहले हमेशा 1 आ रहा था यहाँ पर, अब यहाँ पे 4x आ गया है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें एक बात याद रखें आप कि पूरे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आ रहा है सबको u में कन्वर्ट करना है, कोई x बचना नहीं चाहिए, और अलजेब्रा का भी ख्याल रखना है कि आप जो है अपनी मर्जी से चेंज ना कर दें, प्रॉपर ख्याल रखें। तो अब यहाँ देखें आप कि जब 4x आ गया तो हमने पहले 4 को नीचे उतारा है du के, और dx को यहाँ ले गए x के साथ, वजह उसकी कि यहाँ पे x dx आ रहा है, हाँ x पे क्यूब आ रहा है, तो हम यहाँ ये सपोज करेंगे कि x स्क्वायर अलग कर लिया है हमने, और एक 1 पावर हमने अलग कर ली, तो जो 1 पावर अलग कर लिया x dx वो du/4 के बराबर है। अब मसला रह गया एक्स स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ क्यूब आ रहा है, एक्स स्क्वायर रह गया, उसको हम इक्वेशन 1 से अरेंज करेंगे, u+3 हो जाएगा, और बाद में 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन गई इन टर्म ऑफ u। तो अब आप देख सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन u की फॉर्म में जा सकता है कि 2x² - 3 ये u के बराबर है, तो वह हमने u लगा दिया 4/3, और अंदर जब यहाँ पर x³ की बारी आई तो हमने इसको x² पे ब्रेक करा, और x² बराबर है u+3/2 के, और उसका एक x dx के साथ लगा हुआ है, x dx वो बराबर है du/4 के। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका u की फॉर्म में चला गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको आगे कैसे चलाया बेटा, आपने देखा कि 2 4 8 नीचे 1/8 डिवाइड में आ रहा, साइड पे कर दिया, और ये सिंपल हमने क्या कर दी, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा, तो u की पावर ऐड हो गई 7/3, आगे 3 से जाके u 4/3 आगे लिख दिया पावर में, और अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, 1/8 के साथ इसको अलग, 3/8 के साथ इसको अलग कर दिया, और अब दोबारा u का डेरिवेटिव 1 है बराबर में लिखा हुआ है, तो 7 और 3 में 1 ऐड करेंगे,
10/3 हो जाएगा, वही 10/3 नीचे भी आ गया। यहाँ 4/3 वन ऐड करा तो 7/3 हो गया, वही 7/3 नीचे भी आ गया। अब ये ऊपर आके रेसिप्रोकल होगा, 3/10 तो 3/80 हो जाएगा, u की पावर 10/3 एज इट इज, प्लस ये 3/7 हो जाएगा ऊपर आकर, तो 9/56 हो जाएगा, u की पावर 7/3 प्लस c। और आखिरी स्टेप में u की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2x² - 3, जहाँ जहाँ पे आ रहा है u, प्लस c लगाना मत भूलिएगा। ये सवाल का आंसर है, बार बार दोहराइए। बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पार्ट नंबर 15 बिल्कुल वैसे ही है, मगर एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आया है। आप अपना 5 या 10 चेक कीजिएगा तो एक बार फिर जो मेन इंटीग्रल है उसको u सपोज कर लिया x³ + 1 के बराबर। इस सवाल पिछले सवाल की तरह है, और अब इसको डिफ्रेंशिएट करा, du/dx 3x² आ गया, और एक बार फिर अरेंज करा तो du/3 x² dx के बराबर आ गया। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्यूब आ रहा था तो हमने x dx अलग करा था, यहाँ पे अब x⁵ आ रहा है तो हम x² dx अलग कर लें, x³ अलग कर लें, और x³ की वैल्यू अब इक्वेशन 1 से बना लें। प्लस का 1 जाके क्या हो गया, -1। तो यूं इस काम को करने से पूरा क्वेश्चन अब u की फॉर्म में जा सकता है। तो यहाँ लिख दिया हमने u की पावर 7/5, आगे x³ को लिख दिया u-1, और x² dx को लिख दिया du/3, और 1/3 साइड पे करेंगे, ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी 12/5, ये जाके 1 से मल्टीप्लाई 7/5, और फिर अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा कि इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी, 1 और 3 दोनों पे अलग कर कर इंटीग्रेशन साइन भी अलग कर दी, और 12/5 u का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ऐड करा 17/5 हो गया, वही ऊपर भी आ गया नीचे भी, यहाँ पर 12/5 हो गया, वही ऊपर वो नीचे, और अब ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 5 और 51, 5 और 36, और आखिरी स्टेप में u की वैल्यू पुट करना नहीं भूलना है, x³ + 1 प्लस c लगाना नहीं भूलना है। ये सवाल का आंसर है, आप बार बार दोहराइए। तो बड़े सवाल का आखिरी पार्ट आ गया है क्वेश्चन 1 का 6.3, और ये तो बहुत इजी सा है कि इसमें यहाँ पर आप देखिए अंदर लिखा हुआ है x² - 2x + 1, ऊपर 4/3 लगा हुआ है, तो बाहर कुछ भी नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं बन सकता। याद रहे बेटे, हम जब डेरिवेटिव बना रहे हैं तो हम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं, कभी भी हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कराएंगे। तो इट मीन्स इसका कोई हल नहीं है। तो इसका एक हल हमने ये सोचा कि अब अंदर होल स्क्वायर बंद कर देते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर बंद हो रहा है, और जब बंद करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, और अब x - 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, वो बराबर में लिखा हुआ है। इट मीन्स अब ये आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। तो हमने 1 पावर ऐड कर दी, ऊपर भी 1 पावर नीचे भी, 11/3 अपॉन 11/3, ये ऊपर आगे रेसिप्रोकल हो गया 3 और 11, और ये सवाल का आंसर आ गया है। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मेरे बेटे मैंने आपके सामने 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का भी आगाज कर दिया है और कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया। आप नोट करेंगे मैंने से पार्ट को स्किप नहीं करा, कोई पार्ट छोड़ा नहीं है। वजह उसकी ये है कि बुनियादें हैं बेटा, इंटीग्रेशन अगर आपको सीखनी है तो ये बुनियादें आपको अच्छी डालनी पड़ेंगी, और फिर आगे जितने क्वेश्चन आएंगे वो हम इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो मैं बार बार गुजारिश करूंगा बेटे, अपने पेरेंट्स की खातिर, आपने जो ख्वाब देखे हैं उनकी खातिर आपको इसको वक्त देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर कराची बोर्ड के लिहाज से जो पैटर्न लास्ट ईयर आया था उसके लिहाज से इंटीग्रेशन कंपलसरी है, यानी चॉइस नहीं है। पेपर अगर पूरा करना है आपको तो इंटीग्रेशन कंपलसरी उठानी पड़ेगी। तो ये बाद में कोई जादू नहीं हो सकता बेटा, अभी ही आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर कर इसको आसान कर सकते हैं वक्त देकर। तो पहले आप डेरिवेटिव को अच्छा कीजिए, फिर मेरे 6.1 के लेक्चर को देखिए, और अब 6.3 के लेक्चर को देखिए। इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप खुद मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।